CIA ने चाइना में जासूसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जिसमें CIA को बहुत साल लगे, यानी दिहाइयों की मेहनत लगी। लेकिन सिर्फ 2 सालों में CIA के 20 जासूस अचानक गायब हो गए, जैसे उन्हें जमीन का गई हो। ये नाकामी तारीख की बड़ी गलतियों में से एक बनी, जिससे CIA को बहुत बड़ा धक्का लगा। आज मैं आपको इसकी सारी कहानी समझाकर दिखाऊंगा कि कैसे चाइना ने CIA के जासूसों को पकड़ा और उनकी दिहाइयों की मेहनत पर पानी फेर दिया। चाइना ने इसे बहुत अच्छे से संभाला। उन्होंने सारे जासूसों को पकड़ा और मार दिया। ये 20 जासूस US सिटीजन नहीं थे, बल्कि चाइनीज थे जो CIA के लिए काम कर रहे थे। The Chinese government has systematically identified, captured and killed up to 20 informants working for the CIA. Our covert assets are the most precious asset any CIA officer has. We had 20 US-related spies and operatives in China that are no longer to be heard from. They're either dead or in prison. China took care of business. ये बात है 2006 की चाइना की इस इंसिडेंट से 4 साल पहले। एक प्राइवेट कंडक्टर जिसका नाम जॉन री था, CIA की एक सीक्रेट हिस्से में काम कर रहा था। इसका काम जासूसों को तलाश करना और काम बनाना था। वो जासूसों से राब्ता करने में एक्सपर्ट था। इसका काम मिडिल ईस्ट और खास तौर पर ईरान से मुतालिक था। लेकिन एक दिन उसने कुछ अजीब देखा। री ने एक रिपोर्ट लिखा और कहा कि उनके बहुत सारे एजेंट राब्ता बंद कर रहे हैं और अचानक से गायब हो रहे हैं। ना तो वो मैसेज कर रहे हैं और ना ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल CIA अपने एजेंट से बात करने के लिए एक वेबसाइट का यूज करता था। ये देखो, आपको क्या लग रहा है? ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये पारसी में है, लेकिन देखने से आपको ये अंदाजा जरूर लगेगा कि ये एक फुटबॉल फैन वेबसाइट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये CIA का एक कम्युनिकेशन टूल था जो वो अपने एजेंट से कांटेक्ट करने के लिए यूज करता था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है, अगर आप इसके सर्विस कोड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक सर्च बॉक्स नहीं बल्कि एक पासवर्ड बॉक्स है। जब CIA के एजेंट इस सर्च बॉक्स में अपना पासवर्ड डालता तो उसके सामने एक अवर लॉगिन का ऑप्शन आ जाता और वहाँ पर वो अपना लॉगिन ID डालता तो फिर उसके सामने एक सीक्रेट मैसेजेस बॉक्स खुलता जहाँ पर वो CIA से भाग कर सकते थे। आप यकीन करें या ना करें, बट जॉन ली के टाइम पर ये वेबसाइट CIA के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन ये वेबसाइट सिक्योर नहीं थी। वेबसाइट का सर्विस कोड देखकर कोई भी आसानी से मालूम कर सकता था कि सर्च बॉक्स दरअसल पासवर्ड बॉक्स है। सिर्फ 2 क्लिक से ही इसका राज खुल सकता था। ये वेबसाइट कुलिहान इंटरनेट पर मौजूद थी और कोई भी इस तक रसाई हासिल कर सकता था। अब ये वेबसाइट्स बंद हो चुके हैं, लेकिन वेब एक मशीन के जरिए इसे देखा जा सकता है। CIA का ही सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम इतना सीक्रेट नहीं था। वेबसाइट का डिजाइन इतना सादा था कि दुश्मन इसे आसानी से समझ सकते थे। पहले तो इसे सिर्फ दुश्मनी इलाकों जैसे वॉर जोन में एजेंट से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ जाती मुलाकात खतरनाक थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसका इस्तेमाल बहुत फैल गया। सैकड़ों क्लोन वेबसाइट बनाए गए और दुनिया भर के स्पाई एजेंट्स को दिए गए। हर एक एजेंट के लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी ताकि वो एजेंट पकड़ा भी जाए तो नुकसान ज्यादा ना हो। यहाँ पर एक जॉनी कार्सन पेन वेबसाइट, एक फोटोग्राफी वेबसाइट और वीडियो गेम जैसे कई सारी वेबसाइट बनाई गई थी। लेकिन 2009 में ईरान को एक ऐसे ही वेबसाइट मिल गई। सोर्स के मुताबिक एक डबल एजेंट ने उन्हें वहां तक पहुंचाया था। एक बार जब उन्हें ये वेबसाइट मिल गई तो उन्होंने गूगल का इस्तेमाल शुरू किया। ईरान ने देखा कि इन वेबसाइट में खास डिजिटल फिंगरप्रिंट है, कोड के छोटे छोटे हिस्से जो इन्हें एक दूसरे से मिलाते हैं। ईरान ने एडवांस सर्च के जरिए इन फिंगरप्रिंट्स को गूगल सर्च में डाला और बस उन्होंने इन वेबसाइट के दीगर वर्जन भी ढूंढ निकाले। बिल्कुल वही फंक्शनैलिटी, वही वेबसाइट, बस डिजाइन मुख्तलिफ था। ईरान ने जब इन वेबसाइट का कैटलॉग तैयार किया और वो उन्हें देखते रहे। उन्होंने ट्रैफिक को देखा, IPs को देखा, एरियाज को देखा कि कौन वहाँ आता है। जो लोग वहाँ आए वो CIA के लिए काम करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और इसी तरह ईरान ने जासूसी नेटवर्क साइड बाय साइड, विजिट बाय विजिट खोलना शुरू हुआ। ये हैरान कुन है कि ये सब कितना आसान था। लेकिन जॉन री ने ईरान से पहले ही इस कमजोरी को देख लिया था और उन्होंने CIA को पहले ही बताया था, उनको वार्निंग दी थी कि हमारे लोग गायब हो रहे हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद दुश्मन को हमारा सीक्रेट पता चल चुका है। लेकिन CIA ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे जॉब से निकाल दिया। जब जॉन री को निकाल दिया गया तब भी दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों वेबसाइट काम कर रहे थे। ये छोटे छोटे टाइम बॉम्ब की तरह थे जो पटने और स्पाई एजेंट्स को बेनकाब करने के मुंतशिर थे। वक्त गुजरता गया, जॉन ली के निकाले जाने के 3 साल गुजर गए और जब चीन में CIA की एक किचन गायब होने लगी तब जाकर एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई। CIA के पांव तले जमीन खिसक गए। तब जाकर CIA और API ने मिलकर एक
टास्क फोर्स बनाई जिसका कोड नेम था ऑपरेशन हनी बजर। जब ऑपरेशन हनी बजर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उनका फोकस इन चैट वेबसाइट पर नहीं था बल्कि एक और चीज पर था, एक गद्दार जो कहीं न कहीं CIA के अंदर से ही था। जब ऑपरेशन हनी बजर ने प्रोफाइल बनाना शुरू किया तब एक नाम बार बार सामने आता रहा, जेरी चोन शिंग ली। जेरी ली हांगकांग में पैदा हुए और हवाई में बड़े हुए। वो आर्मी का फॉर्मर ऑफिसर भी था और 1994 में उसने CIA को ज्वाइन किया। उसने बीजिंग और टोक्यो में काफी ऑपरेशन संभाले, लेकिन 2007 में ली की करियर रुकने लगा। वो CIA को छोड़ देता है और नाराज होकर हांगकांग वापस चला जाता है और CIA ने इसे नोटिस कर लिया। एक फॉर्मर एजेंट जिसके पास टॉप सीक्रेट क्लियरेंस थी, इसके पास चीनी जासूसों के बारे में इंतहाई हसास मालूमात थी और वो नाराज होकर एक चीनी इलाके में चला गया था। ये क्राइम तो नहीं था लेकिन इस पर शक जरूर था, लिहाजा CIA ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक जालिम नौकरी का मौका बनाया जिसमें बड़ी तनख्वाह थी और ली से राब्ता किया, लेकिन इसमें एक चाल थी। इस जॉब के इंटरव्यू के लिए ली को अमेरिका आना पड़ेगा। ली ने चारा ले लिया। अगस्त 2012 होनोलुलु हवाई पर जेरी ली उतरता है। वो होटल में रुकता है और सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन FBI वहाँ पहले से मौजूद थी। ऑपरेशन हनी बजर इंतजार कर रहा था, देख रहा था। जैसे ही ली दिन के लिए होटल के कमरे से निकलता है, एजेंट्स वारंट के साथ अंदर जाते हैं। वो हर चीज की तलाशी लेते हैं। इसकी सामान में छुपी हुई 2 छोटे ब्लैक नोटबुक में एक 41 पेज की डेट बुक और दूसरी एक 21 पेज की एड्रेस बुक। दोनों में ली के हाथों से लिखे हुए तफसीली नोट थे और दोनों ही बहुत ज्यादा डेंजरस थे। इन नोट्स में CIA के एजेंट्स की असली नाम, फोन नंबर, ऑपरेशन मीटिंग और एरियाज की सीक्रेट तफसीलात थी। ये CIA के लिए एक सोने की कान की तरह, लेकिन ये सब कुछ नहीं था। FBI को एक USB ड्राइव भी मिला जिसमें CIA के ऑफिसर की मिशंस, टाइमलाइंस और ऑपरेशन की तफसील थी। ये टॉप सीक्रेट मवाद था। FBI ने हर चीज की फोटो ली और ली की वापस आने से पहले गायब हो गई। इसे अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन वो मुश्किल में जरूर था। जेरी ली की होटल के कमरे में सबूत मिलने के 1 साल बाद ऑपरेशन हनी बजर ने एक और चौंका देने वाली दरियाफ्त की। CIA अभी भी इन चैट वेबसाइट को एजेंट से बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब वो चाइना तक फैल चुके थे। CIA को शक था कि ईरान ने चाइना से राब्ता किया और उन्हें दिखाया कि इन वेबसाइट को कैसे ढूंढना है। एक बार जब चीन को इन वेबसाइट तक रिसाई मिल गई, वो चीनी एजेंट्स को ट्रैक कर सकते थे और फिर उनका शिकार कर सकते थे। अब टाइम बम पड़ चुका था और CIA ने एक बदतरीन कीमत अदा की थी। आखिरकार ली की इससे पहली बार नोटिस करने के 7 साल बाद उन्होंने इन वेबसाइट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं बताई। चीन के इन 20 एजेंट में से सबने CIA के साथ कांटेक्ट करने के लिए इन वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो टॉप सीक्रेट एजेंट थे उनके पास और भी तरीके थे कांटेक्ट करने के लिए। तो क्या ये एक गद्दार था जिसने इन लोगों को बेनकाब किया? यही से हम वापस जेरी ली की तरफ आते हैं। 2013 तक CIA के पास टेप, नोटबुक और थंब ड्राइव थे, लेकिन जासूसी में सबूत सब कुछ नहीं होते। वो अभी भी ये साबित नहीं कर सकते थे कि ली ने ये सब चीन को दिया था। CIA चाहता था कि ली खुद इसका इतराफ करे, लेकिन जेरी ली कोई आम आदमी नहीं था। इसे CIA ने ट्रेन किया था, इसलिए वो झूठ बोलना, बचना और खामोश रहना चाहता था। 4 राउंड की पूछ-बूछ में वो डटकर मुकाबला करता रहा, लेकिन 5 राउंड में वो टूट गया। ली ने एतराफ किया कि इसे चीनी इंटेलिजेंस ऑफिसर से टास्किंग और बराह रास्त अहकामात मिले। इसने तस्लीम किया कि इसने अपने ड्राइव पर मिलने वाली सीक्रेट इंफॉर्मेशन बनाई थी। मई 2019 को जेरी ली ने गैर मुल्की हुकूमत को कौमी दिफाई मालूमात देने की साजिश का जुर्म कबूल किया और 22 नवंबर को इसी साल इसे 19 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आखिर में ऑपरेशन हनी बजर ने गद्दार को पकड़ लिया। इन कम्युनिकेशन सिस्टम की नाकामी के बारे में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई, किसी को भी इस नाकामी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, जैसे कि सर्विस कोड में लफ्जी तौर पर पासवर्ड जोड़ देना जिसे हर कोई आसानी से पकड़ सकता था। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।